बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए घर के तवे पर बनने वाले बिस्किट्स लेके आया हूं, जिसे इंतहाई आसानी से घर पे आप बना सकते हैं। और आज की रेसिपी की सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि ये जितने दिखने में खस्ता और मुँह में घुल मिल जाने वाले लग रहे हैं, ये इससे भी ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी और मुँह में घुलने वाले हैं। यकीन करें, अगर किसी मेहमान को ये देंगे तो वो जज ही नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर पे बनाए हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि विदाउट ओवन बनाए हैं। और सबसे बड़ी जो बात ये है कि इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी या जितनी चीज़ों से ये बनेगा, ये सारी की सारी आपके घर में, आपके किचन में मौजूद हैं। तो क्या तरीकाकार है इस खस्ता बिस्कुट को बनाने का? इसके लिए चलते हैं किचन में और डायरेक्टली इसको बनाना बगैर किसी वेट के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाफ कप के करीब है मेरे पास चीनी, आम चीनी जो हमारे घरों में दानेदार मौजूद होती है। ठीक है, इसको आपने ब्लेंडिंग जार का जो मिक्सिंग जार होता है ना, वहाँ पे आपने जो है इसमें ऐड कर देना है। और साथ में जो है हमने 2 इलायचियाँ ली हैं सब्ज़। ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के लिए आपने लगातार चलाना है। इसका अच्छी तरह से हमने जो है इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, आइसिंग शुगर हमने तैयार करनी है, बाहर से भी मिलती है लेकिन आपने घर पे तैयार करनी है, सस्ती पड़ेगी और अच्छी बनेगी। ठीक है, चलें इसको बना लेंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, एक बॉल लेंगे, इसके ऊपर स्ट्रेनर रखना है और इस तरह से हमने जो है ये सारे का सारा जितना भी पाउडर हमने तैयार किया था ये हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, चलें सिंपली इसको ऐड कर देंगे। असल में हमने इसको जो है यहाँ पे छानना है और यहाँ पे स्ट्रेन करना है। इसको क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि जब हम चीनी को ग्राइंड करते हैं तो कुछ ना कुछ इसके पार्टिकल्स जो है ना, छोटी छोटी चीनी जो है बच जाती है। ठीक है, सारे दाने जो है इसके पिसते नहीं हैं, तो इस तरह से ये जो है अलग हो जाएंगे। अब इनको छानना इसलिए ज़रूरी है, इनको अलग करना इसलिए ज़रूरी है, अगर ये आपकी डो में जाएंगी या केक के बैटर में अगर आप इसको ऐड करें तो ना तो आपका केक फूलेगा, ना अच्छे से बनेंगे और ना ही आपके बिस्किट्स या कुकीज़ अच्छे से बनेंगे। ठीक है, इसलिए लाजमी आपने इसको छान लेना है। चलें, अब यहाँ पे हाफ़ कप चीनी थी तो हाफ़ कप ही हमने यहाँ पे घी का लिया है। कुछ लोग सवाल करते हैं क्या हम ऑयल ले सकते हैं? तो जी नहीं, आप बिल्कुल भी ऑयल नहीं ले सकते। आपने इसको घी से बनाना है या फिर आपने जो है बटर लेना है। अगर बटर लेना है तो वो अनसॉल्टेड होगा, लेकिन घी सस्ता पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हर घर में ईजिली अवेलेबल भी होता है, तो इसलिए मैं घी से ही बना रहा हूँ। अच्छी तरह से जो है आपने इसकी मिक्सिंग करनी है कि ये यकजान सा हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। चले, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगला जो स्टेप है वही वाला स्ट्रेनर लेंगे और लेवल करके मैंने यहाँ पे लिया है मैदे का 1 कप। आप चाहें तो इसको आटे से भी बना सकते हैं, अगर मैदा मौजूद है तो मैदे से भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इन दोनों में से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 टीस्पून हमने यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर। कुछ लोग सवाल करते हैं कि आप बेकिंग पाउडर किस कंपनी का यूज़ करते हैं, तो मैं इटालिया का यूज़ करता हूँ। ठीक है, चले अब अच्छी तरह से हमने इसको छान लेना है। कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ होगी तो वो बाहर आ जाएगी। और इसको छानने से ये होता है कि आपका जो मैदा होता है या आटा होता है, इसके अंदर एयर सी आ जाती है, हल्का फुल्का सा हो जाता है, आपकी रेसिपी अच्छी बनती है। ठीक है, इसको छानने के 2-3 मकसद हैं। चले, अब अगर आप डायरेक्टली हाथ लगाएंगे तो आधे से ज़्यादा घी आपके हाथ को लग जाएगा, इसलिए आपने पहले इसको इकट्ठा कर लेना है स्पैचुला की मदद से या किसी भी मदद से। तो आपने जो है इसको बाद में हाथ लगाना है। ठीक है, अब इसकी डो को आपने इस तरह नहीं गूंदना जिस तरह से घर में आटा गूंदा जाता है, जस्ट आपने इसको मिक्स करना है, हल्के हल्के मुक्कमबाजी आपने इसके साथ करनी है। इसको इकट्ठा आपने करते जाना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उलट पलट करके कि ये सारी चीज़ें जो है यकजान सी हो जाए और ये जो बेकिंग पाउडर हमने इसमें ऐड किया है वो हर जगह फैल जाए, अच्छी तरह से जो है इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, चले जी, अब इसको जब आपने इकट्ठा कर लेना है तो इसके बाद आपने इसको उठाना है और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और इसको आपने रेस्ट देनी है, इस पर आपने घी या फिर ऑयल वगैरह नहीं लगाना, इसको इसी तरह से पड़ा रहने देना है 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक हम दूसरी तरफ अपना दूसरा काम कर लेते हैं। चलिए, ये है जी मेरे पास पिज़्ज़ा पैन। अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आपने परेशान नहीं होना। किसी भी देगची का ढक्कन आप ले सकते हैं, स्टील का हो, सिल्वर स्टील का हो, कोई मसला नहीं, आप ले सकते हैं। ठीक है, 1 टीस्पून के करीब आपने इस पर ऑयल लगाना है। अगर ये जो ब्रश है आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना रुई या कॉटन ले लें, आप उसकी मदद से भी इसको लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो फिर आपने हाथ अच्छी तरह से साफ़ करने हैं, उंगलियों की मदद से ऑयलिंग कर लेनी है। ठीक है, चलें, अब यहाँ पे बटर पेपर है। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं तो फिर आपने क्या करना है उसका भी हल बताता हूँ, आपने परेशानी होना। आपने बटर पेपर की जगह पे ले लेना है मैदा और इसको यहाँ पे ऑयलिंग करने के बाद डस्ट कर देना है, सिंपल। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको आपने
आपने बाहर निकाल देना है इस ट्रे से या इस प्लेट से, ठीक है। चलिए अब बटर पेपर है तो इसको अच्छी तरह से लगा देंगे और इसके दरमियान में जितनी एयर है ना, यानी ये जो पिज़्ज़ा पैन है इसके पैंदे और साथ में ये जो बटर पेपर है इनके दरमियान में जितनी एयर है इसको आपने खारिज करना है, बाहर निकाल देना है हाथ की मदद से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसी ब्रश पे जितना भी ऑयल लगा है इसको अगेन आपने जो है ऑयलिंग कर देना है, ठीक है। अगर तो आपने मैदा यहाँ पे यूज़ करना है तो फिर दोबारा आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं, अगर बटर पेपर है तो इसके ऊपर आपने लाजमी लगा लेना है, ठीक है। चलें अब यहाँ पे ये जो डो हमने साइड पे रखी थी 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए इसको लेंगे और इस तरह से जो है ना हमने 2 चम्मच इसके लेने हैं। अब 2 चम्मच क्यों लेने हैं, क्योंकि ये मेरे पास जो मेजरमेंट है ये हाफ़ टेबल स्पून की है, ठीक है। अक्सर रेसिपीज़ में मैं ये दिखा चुका हूँ, ये देखिए हाफ़ टेबल स्पून है। इसको 2 दफ़ा लूँगा तो 1 टेबल स्पून पूरा हो जाएगा और 1 टेबल स्पून की डो काफ़ी है एक बिस्किट को बनाने के लिए। स्टैंडर्ड साइज़ का आपका बिस्किट या कुकी जो है बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अच्छी तरह से इसको आपने इस तरह से पहले इकट्ठा कर लेना है, हाथ में अच्छी तरह से दबाना है, ठीक है। ये जो स्टेप्स हैं इनको आपने लाजमी फॉलो करना है, अगर ये अच्छे से नहीं होंगे तो फिर आपके बिस्किट जो है उनकी शक्ल बिगड़ जाएगी। हथेलियों में रख के इस तरह से दबाएंगे तो शानदार किस्म की जो है इसकी थिकनेस आ जाएगी और ये जो है गोल मटोल सा बन जाएगा। अच्छा ये जो काम इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको जो है नहीं भी कर सकते, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। इससे ये है कि बच्चे जो है ना अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से कट लगाते जाना है, लेकिन इतने डीप कट नहीं लगाने कि इसको जो है आपने काट के ही रख देना है, ठीक है। चलें अब इसको उठाएंगे और ट्रे में इस तरह से रख देंगे। अजान और ये अजान के बाद फिर से आपसे मुलाकात होती है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह अजान मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा अब फिर से मैं जो है आपको ये प्रोसीजर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने तैयार करना है। 1 टेबल स्पून के करीब आपने डो को लेना है, इस तरह से घुमा के हथेलियों में दबाएंगे तो ये इस तरह से कुकी की सूरत में आ जाएगा, शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना नहीं है, हल्के हल्के से बिल्कुल आपने कट लगाने, ठीक है। इतना डीप कट नहीं लगाना कि इस डो को आपने काट के रख देना है, इस कुकी को आपने काट के रख देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे अट्रैक्ट होंगे, बस और कोई बात नहीं है, लेकिन खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलें अब इसको जो है हमने ट्रे में रख देना है। अब यहाँ पे एक और अहम बात कि इन दोनों के दरमियान में फासला होना चाहिए और ये जो बैक साइड है ना इनकी, ये जो पेंदे क्या नाम है इसका, किनारा है, ठीक है, इससे भी फासला इसका होना चाहिए बैक साइड पे, क्योंकि ये जब बनेंगे तो ये राइज़ होंगे, पकेंगे जब, तो ठीक है, राइज़ होके ये ना हो कि आपस में स्टिकी से हो जाएं, जुड़ जाएं, तो इसलिए आपने इनको फासले पे रखना है जिस तरह से ये सारे बिस्किट्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। चले अब दूसरी तरफ एक और हमने काम करना है, वो ये कि एक अंडा हमने लिया था उसकी जर्दी हमने ले ली है, ठीक है। इसकी जर्दी को किस तरह से अलग करते हैं ये मैं काफ़ी वीडियोस में दिखा चुका हूँ, आप पिछले वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। चलें यहाँ पे चुटकी भर हमने जो है इसमें ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है। अच्छे कलर को लाने के लिए अगर किसी को अंडा नहीं पसंद या अंडे की स्मेल जो है कुछ ज़्यादा ही फील होती है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आपने करना है तो करें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलें अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो है इनकी पॉलिशिंग करनी है अच्छे तरीके से, खाली जर्दी आपने लेनी है, ठीक है। उसमें आपने एक चुटकी बस जर्दा फूड कलर ऐड कर देना है। 1 बाय 1 हर कुकी के ऊपर आपने इसको लगाते जाना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो नीचे ट्रे है ना, यानी पिज़्ज़ा पैन है, इस पे ये गिरना नहीं चाहिए। क्या होगा कि अंडा जल्दी पक जाता है और पकने के बाद जब ये जलना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने जो है इसको आधा घंटे के लिए पकाना है, तो आधे घंटे में वो जल के जब राख होगा ना उसकी स्मेल आएगी। चलें जब हमने पॉलिशिंग कर लेनी है उसके बाद हमने लिए हैं जी सफ़ेद तिल, ये किसी भी हकीम पंसारी से आपको ईजिली मिल जाएंगे और इसको जो है आपने इनके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करते जाना है, छिड़कते जाना है या फिर इस तरह से थोड़े थोड़े से इसके ऊपर फेंकते जाना है, ठीक है। ये खुद ब खुद ही जो है इसके साथ स्टिक हो जाएंगे, स्टिकी से बन जाएंगे। चलें अब दूसरी तरफ हमने लिया है जी तवा, किसी भी किस्म का तवा आपके घर में मौजूद है जिस पे आम रोटियां बनाते हैं वो आपने ले लेना है, ठीक है। लाजमी नहीं कि नॉन स्टिक का हो। इस तरह से जो है आपने बेकिंग स्टैंड लेना है, ये नहीं तो इसकी जगह पे आप जो है घर में कोई भी प्लेट सिल्वर स्टील की है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसको उल्टा रखें, उसके ऊपर आपने ये वाली ट्रे रख देनी है और उस कंद जो है ना पैंदा जो आपने प्लेट रखनी है फ्लैट होना चाहिए ताकि ये इजीली इसके ऊपर आ सके। चलें पतीले से हमने इसको कवर किया है, साइडों से इसकी भाप जो है बाहर निकलनी चाहिए। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और बाकी आधा घंटा जो है आपने इसको कम से कम मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है। आधे घंटे के बाद आपने जो है इसको हटाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म के रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। बिस्किट हमारे जो है रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ठीक आधे घंटे के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, और फ्लेम आपने मीडियम टू
लो ही रखना है। चलें, अब अगर तो आपने बटर पेपर लगाया तो इसको जो है आसानी से खींच के इस तरह से डीमोल्ड कर सकते हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शक्ल देखिए, इसकी सूरत देखिए कितने खस्ता, और इसकी बैक साइड देखिए स्पेशली कितने ही कमाल किस्म के ये बनके तैयार हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म के हमारे जो है बिस्किट्स बनके तैयार हुए हैं, जिन्हें इंतहाई आसानी के साथ खूबसूरती से आप घर पे बना सकते हैं। यकीन करें, मेहमानों को खिलाएंगे तो वो जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये आपने घर पे बनाए हैं, ये इतने खस्ता मुंह में घुल मिल जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये कितने खस्ता, इसको तोड़ के भी टेस्ट करके भी आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह आप जब देखेंगे तो आपका दिल राज़ी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये मुंह में घुल मिल जाने वाले बिस्किट जब आप बनाएंगे तो पीछे कुछ सीन आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये देखें जी, मेरी बेटी खड़ी है और कहती बाबा ले लूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, ले लें। तो इंशाल्लाह आपके घर में सभी को पसंद आएंगे। दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, लाजमी तरीके से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।